औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट करेंगे लैंग्वेज फोकस 2 फ्रॉम यूनिट 8 फैशन। और इसमें लैंग्वेज फोकस में हम करने लगे हैं नाउन फ्रेजेस। और नाउन फ्रेजेस मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर नाउन के बारे में ही डिटेल में बात बताई जा रही होती है। जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं उसमें मॉडिफायर्स होते हैं जो कि आपके नाउन से पहले लगते हैं द या अ की शक्ल में। इसके अलावा मैनी, फ्यू, सेवरल, मोस्ट, लिटल, तो ऑल, ये सारे जो है ना आप क्वांटिफाइज के तौर पर ये भी ऐड होते हैं। और कुछ प्रेपोजिशन में जिसमें ऑफ वगैरह है वो लगता है, जैसे मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, अ लिटल, अ फ्यू, इस तरह करके। तो ये सारे तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं उस नाउन की, नाउन को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि अ वेरी लवली कैट या अ वेरी स्वीट डिज़र्ट। तो बात सारी नाउन की हो रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है एक नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ हम कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और डू यू हैव अ लॉट ऑफ स्टाइलिश ट्राउजर्स? येस। इसका जो पार्ट है सेकंड, ऊपर आप देखें, आई हैव क्वाइट अ फ्यू नाइस पेयर्स। पेयर्स आपको पता है ट्राउज़र को पेयर बोला जाता है क्योंकि हम दो टांगों में वो पहनते हैं ना, यानी दोनों टांगे एक एक मीनिंग उठाते हैं, हम अलग अलग उसके दो हिस्से होते हैं। इसी तरह पेयर ऑफ शूज़ होते हैं, पेयर ऑफ ट्राउजर्स होते हैं, तो उनको ऐसे बोला जाता है। सेकेंड वन इज आर ऑल ऑफ योर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन? नो। इसका सेकेंड आ जाता है सम ऑफ माई शर्ट्स आर मेड ऑफ सिल्क। डू यू लाइक दिस शॉप? नो नॉट रियली बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स लुक क्वाइट डेटेड। ठीक है ना, यानी पुराने कपड़े रखे हुए हैं इस दुकान वाले ने। आगे है इज़ दिस योर फेवरेट जंपर? येस आई लाइक इट बिकॉज। नंबर 4 है इज़ इट्स सच अ नाइस कलर, क्योंकि ये बहुत प्यारे कलर का जंपर, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। डू यू हैव अ लॉट ऑफ विंटेज क्लोथ्स? नो ओनली। विंटेज का मतलब होता है पुराने ज़माने के लोग जो कपड़े पहनते थे ना, उस टाइप के। आई हैव क्वाइट अ फ्यू, नहीं सॉरी, इसका है अ फ्यू ऑफ माई शर्ट्स हैव रेट्रो डिज़ाइन, यानी 60s की डिज़ाइन की हुई हैं। आर ऑल ऑफ़ योर ड्रेसेस हैंडमेड? येस माई मम मेक्स ऑल ऑफ़ माई क्लोथ्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 करने से पहले हम कर लेते हैं टिप बॉक्स को एक दफ़ा रिव्यू। अ फ्यू एंड अ लिटिल में क्या फ़र्क है? फ्यू जो है ना वो काउंटेबल नाउंस के लिए होता है, जिसको आप काउंट कर सकें, जैसे एग्स हैं आप काउंट कर सकते हैं। और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है, जैसे कि चावल के दाने हैं या सैंड है, तो वो काउंट नहीं कर सकते आप उनके ग्रेन्स को। तो बस ये आपने जहन में रखना है। आगे चलते हैं, चूज़ दिस एंड सर्कल द करेक्ट आंसर्स। इट्स सच या क्वाइट अ ब्यूटीफुल रिंग दैट आई कुडंट रेजिस्ट बाइंग इट। तो हम इसको सच बोलेंगे क्योंकि सच और क्वाइट का मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। सच हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ वाकई ही वो चीज़ हो चुकी हो, ठीक है ना, यानी वो बड़ी ही खूबसूरत रिंग है, बनाई जा चुकी है और आप देख रहे हैं उसको आंखों से। और क्वाइट आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ जहाँ आपने फ्यूचर में वो काम करना होता है। वो बहुत बड़ा काम भी हो सकता है, वो बहुत छोटा काम भी हो सकता है, वो कोई एडवेंचरस चीज़ भी हो सकती है, वो ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी आपने किया नहीं है। और जो सच है वो क्या है, आप पास्ट में वो काम कर चुके हैं और आप अपनी आंखों में प्रेजेंट में देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिंग दैट आई कुडंट रेजिस्ट बाइंग इट। सेकेंड वन इज मैनी या ऑल ऑफ द क्लोथ्स इन दिस शॉप आर मेड इन मैक्सिको बट सम आर मेड इन चाइना। तो हम यहाँ ऑल लगाएंगे क्योंकि मैनी और ऑल बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। यहाँ हम सूट हमें कर रहा है ऑल कि इस दुकान में सारे कपड़े जो है ना वो ज़्यादातर मैक्सिको के बने हुए, लेकिन कुछ इसमें से जो ना ऑल, सारे और कुछ, ये हमें समझ आता है। मैनी बहुत से और कुछ नहीं, हम इसका जो है ना वो केमिस्ट्री मिल रही है आपस में। तो हम यहाँ पर ऑल ऑफ द क्लोथ्स करेंगे। आगे नन या ऑल, तो इसमें नन आएगा। नन ऑफ द क्लोथ्स इन माई वार्डरोब, मेरी अलमारी में कोई ऐसा कपड़ा नहीं है कि मैं वो किसी सेरेमनी में या किसी फॉर्मल किस्म के ना पार्टीज़ वगैरह में पहन सकूँ। तो ये हमेशा का रोना होता है बच्चियों का ना कि वो कबर्ड खोलती हैं, कहती है मम्मा हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, चाहे माँ ने अभी 2 दिन पहले ही ना कोई बहुत कीमती जोड़ा खरीद के दिया हो। कुड यू शो मी अ फ्यू या अ लिटिल ऑफ द फोटोग्राफ्स? फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, आप काउंट कर सकते हो फोटोग्राफ्स को, तो आप यहाँ पर फ्यू लगाओगे क्योंकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए है, अभी हमने टिप बॉक्स में पढ़ा है, और फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउंस के लिए होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम, पार्ट 5 में। आई ओनली नो सम अ लिटिल ऑफ द गेस, तो गेस आप काउंट कर सकते हो, इट मीन्स कि यहाँ सम लगेगा, नॉट वी यूज़ अ लिटिल। इट इज़ंट एनी ईजी प्रोजेक्ट, ये आसान काम नहीं है।
या आसान प्रोजेक्ट नहीं है, कोई हम 6 पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू नीड सच या क्वाइट अ बिट ऑफ हार्ड वर्क टू कंप्लीट इट। अब देखिए भी हमने कंप्लीट नहीं करा, फ्यूचर में हमें कंप्लीट करना है इसको, तो हम यहाँ पर क्वाइट लगाएंगे। वी डू नॉट यूज़ सच, क्योंकि सच जो है पास्ट में काम जो हो चुका होता है और हमें प्रेजेंट में नज़र आ रहा होता है, हम वहाँ पर सच लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्वाइट लगाएंगे, क्योंकि भी हमें फ्यूचर में वो काम कंप्लीट करना है और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। सेवन्थ पार्ट है, मोस्ट या ऑल ऑफ माई क्लासमेट लाइक वेयरिंग ट्रेनर्स, ओनली अ फ्यू प्रेफर्स स्मार्ट शूज़। तो बहुत सारे मेरे क्लास में जो बच्चे हैं ना, वो ट्रेनर्स पहनना पसंद करते हैं। आपको पता है ट्रेनर्स क्या होते हैं, जो हम जॉगर्स वगैरह पहनते हैं पैरों के अंदर, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो स्मार्ट शूज़ पहनते हैं। तो आप यहाँ पर अगर ऑल ऑफ माई लिखें तो वो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, क्योंकि सारे बच्चे मेरे जो है ना क्लास के, वो तो ट्रेनर्स पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो नहीं पहनना पसंद करते हैं वो स्मार्ट शूज़। तो हम यहाँ ऑल ऑफ माई क्लासमेट लिखेंगे। वी ओनली स्पेंड अ लिटल या मोस्ट ऑफ ओवर टाइम। तो देखिए शॉपिंग जब हम हॉलीडेज़ पर होते हैं तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं शॉपिंग करना ना, ठीक है, घूमने के साथ साथ हम चीज़ें ख़रीदते हैं। तो वी ओनली स्पेंड मोस्ट ऑफ ओवर टाइम, ज़्यादातर हमने टाइम कहाँ गुजारा, शॉपिंग करते हुए, व्हेन वी वर ऑन हॉलीडेज़ इन, जहाँ भी थे, हांगकॉन्ग शायद लिखा हुआ है आगे, मेरे पास कटा हुआ है ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What do your classmates like to do at weekends? तो हम most of my classmates play football. Quite a few of my classmates watch movies and enjoy baking, but none, ये हम थर्ड वाली ब्लैंक में लिखेंगे, of my classmates want to visit markets at weekends. अब अगला क्वेश्चन है, what do your friends wear at weekends? कि क्या पहनते हैं वो वीकेंड्स पे? All of my friends wear casual outfits like trousers and t-shirts, but नन ऑफ माई फ्रेंड वेयर फॉर्मल ड्रेसेस, क्योंकि फॉर्मल ड्रेसेस कोई तो शादियों में पहने जाते हैं या फंक्शंस पर पहने जाते हैं। एंड अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एट वीकेंड्स। तो आप फिर फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ना, ब्लैंक्स के हिसाब से मैंने वो तरतीब बनाई हुई, आप उस तरह उसको फिलअप कर दीजिएगा। तो यहाँ हमने प्रैक्टिस कर ली अपने नाउन फ्रेजेस की, ठीक है। और चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। फर्स्ट वन पिक्चर जी वो पॉम्पॉम्स की है। सेकंड वन इज़ रफल्स है, वो लेयर फ्रॉक जो कि स्पेन में फेस्टिवल के मौके पर आदमी और औरतें पहनते हैं। और शॉल जो है सिर्फ औरतें पहनती हैं। और वुलन जो है वो जंपर है बना हुआ फोर्थ पर। और फिफ्थ पर ये स्ट्रॉ का जो है स्कर्ट बना हुआ है स्ट्रॉ से। और जो सिक्स वन है वो मेरे से मिस हो गया है, वो आप ऊपर बॉक्स से देख कर यहाँ लिख लीजिएगा, आगे ट्राउजर्स लिखा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी जी 4 की तरफ। तो वहाँ लिखा हुआ है कि विच ऑफ द आइटम्स आर वॉर्न मोस्टली बाय मैन। तो ये ऊपर जो तस्वीरें थी उस हिसाब से मैंने नंबरिंग कर दी है, तो आप यहाँ पर उनके नाम लिखिएगा, आपने ये नंबर नहीं लिखने हैं। तो वहाँ 2 4 5 6। अब मुझे क्योंकि यहाँ पर पिक्चर जो है विजिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल देती हूँ। सेकेंड वन इज़ रफल था, ठीक है, जंपर हो गया, इसके अलावा ये स्कर्ट हो गई और ट्राउज़र हो गए। सेकेंड वन, विच ऑफ द आइटम्स आर वोन ओनली बाय वुमेंस, तो वो शॉल है। और जो फर्स्ट वन है ना पॉम पॉम्स, वो सिर्फ औरतें पहनती हैं, ताकि वो बता सकें कि वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। विच आइटम्स माइट बी वॉर्न बाय फैशन मॉडल्स, तो वो नंबर 2 है विच इज़ रफल, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट कलर बॉलन हट डू मैरिड वुमेन वेयर इन द ब्लैक फॉरेस्ट, तो वो ब्लैक कलर ही पॉम पॉम का होता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये इसकी ना शादी हुई हुई है औरत की। आगे है हमारे पास व्हाट कलर, अच्छा ये हो गया, हु इन द नीदरलैंड माइट वेयर क्लॉम्पेन टुडे, तो क्लॉम्पेन आपको पता है वो लकड़ी के शूज़ होते हैं, लकड़ी टाइप शूज़ होते हैं। और वो आजकल जो लोग ट्रेडिशनली पहनते हैं ना, वो फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए, क्योंकि बहुत अच्छे शूज़ होते हैं, पाँव को बहुत सेफ़ रखते हैं। तो इसलिए वो जहाँ जो फार्मर्स हैं ना और वर्कर्स वहाँ के नीदरलैंड के, वो उनको डेली बेसिस के ऊपर वेयर करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉल्व हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द वर्ड्स और फ्रेजेस इन बोल्ड इन द लीफलेट। हमारे पास जो लीफलेट पीछे दिया हुआ था जिसमें ये सारी डिटेल्स लिखी हुई थी सब लोगों के ट्रेडिशंस के बारे में और उनकी वेयरिंग्स के बारे में, तो उसके हिसाब से हम इसको पढ़ लेते हैं। When we have a variety of something, do we have a lot of it? तो no, variety और lot of
बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स है। वैरायटी का मतलब होता है हर रंग, हर तरह के डिज़ाइंस में, अलग अलग डिज़ाइन में। और लॉट ऑफ का मतलब ये होता है कि एक ही तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा होना। तो यहाँ हम नो लिखेंगे। व्हेन वी अडेप्ट समथिंग डज इट स्टे द सेम। तो जी हाँ, अडेप्टेशन उसी चीज़ को की जाती है जिसको आप बदल ना सकें, चेंज ना कर सकें, ठीक है ना। तो आपको वो अडेप्ट करना पड़ता है वहाँ का माहौल जो है ना। ये ऐसा नहीं होता कि एक बंदे के लिए पूरे घर का माहौल तब्दील कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम यस लिखेंगे। इफ़ एन आइटम ऑफ क्लोथिंग इज़ फिटेड, अगर आपको कोई चीज़ आइटम क्लोथिंग की फिटेड है, इज़ इट ऑल्सो लूज़, तो नहीं, ये लूज़ नहीं होगी क्योंकि वो आपको फिट है, तो लूज़ कैसे हो सकती है, ठीक है। डज एन इवेंट दैट हैपन्स फ्रीक्वेंटली हैपन्स अ लॉट, जी हाँ, जो फ्रीक्वेंट होता है उसका मतलब होता है अ लॉट, बार बार होना। इफ़ समथिंग वेज अप टू 1 kg, 1 kg तक हो सकता है, या 1 kg से थोड़ा कम। डज इट वे मोर देन 1 kg, तो नहीं, ये मोर देन 1 kg नहीं है। वो 1 kg तक उसका वेट जा सकता है या उससे कम रह सकता है, उससे ऊपर नहीं उन्होंने बोला। इफ़ समवन रिमाइंड्स यू ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एज दे सिमिलर इन सेम वेज, तो हाँ जी, हमें उसको देखकर अगर अपनी दोस्त की याद आ रही है तो इसका मतलब है कोई सिमिलैरिटीज़ उनकी आपस में है, कोई चीज़ मिलती है, तो हमें अपनी दोस्त याद आ गई है ना उसको देख के। When something dated back to the 17th century, did it exist before that time? तो नहीं जी, उससे बिफोर नहीं, वो 17th सेंचुरी की बात की जा रही है। कि ये 17th सेंचुरी जो है ना, उस टाइम से पहले नहीं, उसी टाइम की बात हो रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मास प्रोड्यूस, जब एक बहुत बड़ी मिकदार में किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में अगर चीनी बनाई जा रही है तो बहुत मास प्रोडक्शन हो रही है उसकी। तो डू पीपल यूज़ मशीन, इन चीज़ों के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़ाहिर बात है, जब मास प्रोडक्शन होनी है तो फिर लोगों ने तो नहीं ना करनी, फिर मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम वक्त में ज़्यादा सामान तैयार किया जा सके। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है नाउन फ्रेज़ की एक्सरसाइजेस और हमारे वर्कबुक का काम फॉर नाउन फ्रेज़ फोकस लैंग्वेजेस का। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।